चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। तो एक तो होती है एक्स में लीनियर, एक होती है वाई में लीनियर। अब एक्स में लीनियर क्या होती है? एक्स में लीनियर होगी तो कुछ ऐसा फंक्शन होगा, मतलब डी एक्स वाई डी वाई होगा, प्लस एक वाई का फंक्शन होगा एक्स के साथ, इक्वल टू एक वाई का फंक्शन होगा। और वाई में लीनियर में क्या होगा? इसमें डी एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। वाई में लीनियर होगा जब, तो इसमें एक एक्स का फंक्शन होगा वाई के साथ, एंड एक इक्वल टू में एक्स का फंक्शन होगा। एंड आई एफ क्या होता है? आई एफ होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो अगर एक्स में लीनियर है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी एक्स। एंड अगर वाई में लीनियर है तो हमारा इंटीग्रेटर फैक्टर होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम फाइनल सॉल्यूशन के लिए ये एक और इक्वेशन होती है उसको यूज़ करते हैं। ये तो याद करना करना मैंडेटरी है, इसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता लीनियर में। अगर लीनियर का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये कुछ स्टेप हमको पहले से याद करके रखना पड़ेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें ऐसे मान लो एक्स में लीनियर है, हमने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया है। तो अब हमको उसकी फाइनल इक्वेशन लिखना है। तो हम क्या करेंगे? एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जो हमारा वाई में फंक्शन था वो प्लस सी। एंड अगर वाई में लीनियर है तो हमारा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू जो एक्स में हमारा फंक्शन था वो, और डी एक्स प्लस सी। जो कम आ रहा है उसमें लीनियर होता है। मीन्स अब हमें पता करना है कि कैसी कौन सा लीनियर किस में है। अगर मान लो एक फंक्शन है उसमें एक्स कम आ रहा है तो उसमें लीनियर है, वाई कम आ रहा है तो वाई में लीनियर है। चलो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें थोड़ा और क्लियर होगा कि कैसे एक्स में लीनियर होता है, कैसे वाई में लीनियर होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। तो सबसे पहले ये एग्जांपल है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और किस में है ये देखते हैं हम, एक्स में है कि वाई में। तो मैंने पहले ही आपको बताया जो कम आ रहा है उसमें लीनियर है। तो हमारा कम क्या आ रहा है? एक्स तो दो बार आ रहा है, वाई एक बार आ रहा है। तो हम गौर करके देख सकते हैं कि वाई में लीनियर होगा। चलो एक बार इसको अरेंज करके देखते हैं। तो हम अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? एक्स का डिवाइड लगा देंगे पूरी इक्वेशन में। तो एक्स का अगर डिवाइड लगाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर था तो एक्स बचेगा क्योंकि एक्स का डिवाइड लगाया है, ये थ्री बाय एक्स। और इधर लिख देते हैं हम डिवाइडेड बाय एक्स, बोथ साइड, बोथ साइड। देन हमारा जो ये वाई में लीनियर है इतना तो हमें पता चल गया क्योंकि वाई। अब इसको अरेंज करके देखते हैं इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में ये अरेंज हो रहा है क्या? तो ये थ्री वाई अपॉन एक्स है, उसको इधर लाने की कोशिश करेंगे और एक्स को उधर ही रखेंगे। तो होगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस थ्री वाई एक्स इक्वल टू एक्स। तो देखो एक हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स की तरह। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स आता दिख रहा है हमारा। वाई है तो ये वाई है, और जो एक्स में फंक्शन है वो थ्री वाई एक्स हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। देन हमको एक और एक्स में फंक्शन था वो एक्स में फंक्शन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था वैसे एक बार देख लेते हैं हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा पी होता है इसमें। ये थ्री वाई एक्स जो हमारा पी एक्स का फंक्शन है उसको पी एक्स बोलते हैं। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन थ्री बाई एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब थ्री बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? थ्री बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? थ्री को हम बाहर ले सकते हैं, और वन अपॉन एक्स का होता है लॉग मॉड एक्स, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स एंड डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम, ई टू दी पावर थ्री। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अगर कोई भी नंबर होता है तो वो ऊपर चला जाता है और एक्स की पावर में चला जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर लॉग एक्स क्यूब। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आ चुका है। अब तो हमारी अब इक्वेशन क्या होती थी हम वो देख लेते हैं। पहले इक्वेशन होती थी हमारी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन 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 फैक्टर क्यू का एक्स का फंक्शन देन डी एक्स प्लस सी। तो हम लिखते हैं बाय इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स का फंक्शन डी एक्स प्लस सी। तो y हमारा रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था हमारा? अब ये देखो e है और log है, e से log कट जाता है तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स क्यूब,
क्योंकि ई और लॉग वो सेम ही बात हो जाती है, ई की पावर लॉग से ई और लॉग कट जाते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा, y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, एक्स क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था एक्स क्यूब, और एक हमारा जो एक्स में फंक्शन, वो एक्स में फंक्शन क्या था हमारा, एक्स था, तो इसको एक्स इंटू में लिख लेंगे प्लस सी और ये डी एक्स, देन बाय एक्स क्यूब से ऐसा कि ऐसा रहेगा। देन ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, क्योंकि एक्स इंटू में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस सी, इस 5 को इधर ले जाएंगे, 5 बाय एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस सी। ये हमारी पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे कुछ इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में।